तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबर। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। किसान नेता को हिरासत में लिए जाने से अन्नदाता नाराज, सड़कों पर जमे रहने की दे दी चेतावनी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा बंगाल चुनाव का। पहले चरण की वोटिंग से पहले टीएमसी दफ्तर में ब्लास्ट, कई कार्यकर्ता हो गए घायल। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भाजपा पर किया वार, कहा असम को बांटा जा रहा है, सोच समझकर वोट करें। तो हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान नेता को हिरासत में लिए जाने से अन्नदाता नाराज, सड़कों पर जमे रहने की दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया है। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह को अहमदाबाद में प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया। ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों में नाराजगी नजर आ रही है। बॉर्डर पर बैठे किसान नेताओं ने यह निर्णय लिया है कि जब तक उनके नेता को रिहा नहीं किया जाता तब तक वो सड़कों पर ही जमे रहेंगे। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 बजे तक का भारत बंद का आह्वान किया था। भाजपा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन ने बताया कि तानाशाही है, अपनी बात नहीं रख सकते, प्रेस वार्ता नहीं रख सकते। हमारे नेता को जिस तरह हिरासत में लिया है यह गलत है। जब तक उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा तब तक सड़कों से नहीं उठेंगे। भाजपा मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि अहमदाबाद स्थित एक रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गाड़ियों में बिठाकर उन्हें ले जाया गया है। यह दिखाया है ये गुजरात मॉडल है। गाजीपुर बॉर्डर मोर्चा ने तय किया है कि शाम 6 बजे के बाद सड़कें नहीं खोलेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव, पहले चरण की वोटिंग से पहले टीएमसी दफ्तर में ब्लास्ट, कई कार्यकर्ता घायल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में खूनी खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। वोटिंग से ठीक से पहले बांकुड़ा में तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में ब्लास्ट की खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस ब्लास्ट में फिलहाल 4 कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। ब्लास्ट के बाद इलाके में स्थिति तनावपूर्ण है। स्थिति का जायजा लेने के लिए पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। बता दें कि बांकुड़ा के जयपुर में टीएमसी के दफ्तर में शुक्रवार शाम को धमाका हुआ है। टीएमसी ने बीजेपी पर ब्लास्ट के लिए आरोप लगाए हैं। इसके बाद से कई जगहों पर हिंसक झड़प की भी खबरें सामने आई है। पहले चरण में बंगाल के इन विधानसभा सीटों पर होगी वोटिंग। बंगाल में पहले चरण के तहत प्रतापपुर, कंठी उत्तर, भागबानपुर, खेजुरी, क्रांति दक्षिणा, रामनगर, इगरा, दादन, नयाग्राम एसटी, गोपीबल्लभपुर, झारग्राम, कोशियारी एसटी, खड़गपुर, गरबेटा, सालबोनी, मेदिनीपुर, बिनपुर, बांदवान, बलरामपुर, बागमुंडी, जयपुर, पुरुलिया, मनबाजार, काशीपुर पारा, रघुनाथपुर, सलटौरा, छटना, रानीबांध, रायपुर सीट पर 27 मार्च शनिवार को मतदान होगा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के तहत होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए गुरुवार को चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। बंगाल में पहले चरण के तहत 30 सीटों पर, जबकि असम में 47 सीटों पर शनिवार 27 मार्च को मतदान होगा। बंगाल के पहले चरण की 30 सीटों के लिए 191 प्रत्याशी, जबकि असम की 47 सीटों पर 267 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भाजपा पर किया वार, बोले असम को बांटा जा रहा, सोच समझकर करें वोट। जी हां दोस्तों, असम में शनिवार को पहले चरण के मतदान से पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शुक्रवार को एक वीडियो संदेश जारी किया। संदेश में मनमोहन सिंह ने कहा कि आज असम को धर्म, संस्कृति और भाषा के आधार पर बांटा जा रहा है। उन्होंने मतदाताओं से ऐसी सरकार बनाने के लिए अपना वोट देने का आग्रह किया जो कि भारत के संविधान की रक्षा करती हो और लोकतंत्र के सिद्धांतों का सम्मान करती हो। मालूम हो कि कल असम की 47 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 28 साल तक असम से राज्यसभा सदस्य रहने वाले सिंह ने कहा, आपको ऐसी सरकार को वोट देना चाहिए जो हर नागरिक की देखभाल करे, हर समुदाय के लिए हो। आपको एक ऐसी सरकार को वोट देना चाहिए जो समावेशी विकास सुनिश्चित करे और असम को एक बार फिर शांति और विकास के रास्ते पर ले जाए। सिंह ने कहा कि असम लंबे समय तक उग्रवाद और अशांति का शिकार रहा, लेकिन 2001 से 2016 तक पूर्व सीएम दिवंगत तरुण गोगोई के नेतृत्व में असम ने शांति और विकास शांति को बहुत गंभीर झटका लग रहा है। उन्होंने कहा, समाज को धर्म, संस्कृति और भाषा के आधार पर बांटा जा रहा है। आम आदमी को बुनियादी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। तनाव और भय का माहौल है। नोटबंदी और जीएसटी ने अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया है। बेरोजगारी के कारण पैदा हुए संकट पर जोर देते हुए सिंह ने कहा कि भाजपा शासन में पेट्रोल, डीजल और खाना पकाने की गैसों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने कहा, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और कोविड-19 से स्थिति बदतर हो चली है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी उधार की जनता पार्टी है। बंगाल में टीएमसी की जीत से 2024 में होगा बदलाव, यशवंत सिन्हा। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नवनियुक्त उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा का कहना है कि भाजपा उधार की जनता पार्टी बन गई है जो दूसरे दलों से आए नेताओं के सहारे चुनाव लड़ रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत 2024 के लोकसभा चुनाव में बदलाव लाएगी। सिन्हा ने कहा कि भाजपा के पास पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का मुकाबला करने के लिए कोई प्रमाणिक चेहरा नहीं है और वह बाहरी शाह
मोदी पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में चुनाव जीतने की भाजपा की लालसा से साफ होता है कि उसकी केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनाव जीतने की बहुत कम संभावनाएं हैं। वहीं असम में जहां वह सत्ता में है, उसकी जीत कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। सिन्हा ने दिनेश त्रिवेदी के तृणमूल कांग्रेस छोड़ने से खाली हुई राज्यसभा की सीट पाने के लिए तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की धारणाओं को खारिज करते हुए कहा, यह मेरे निर्णय को देखने का बहुत संकीर्ण तरीका है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश अपनी ही सरकार के खिलाफ बीजेपी नेता, कहा चाहे डंडा चले होली तो खेलेंगे। जी हां दोस्तों, कोरोना के कहर के चलते मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में सुबह ही होली जलाने का आदेश दिया है, जबकि इंदौर में होली खेलने पर रोक लगा दी है। लेकिन अपनी सरकार के फैसले के खिलाफ बीजेपी के नेता भी उतर आए हैं और कहा है कि भले ही लाठियां चले लेकिन वह होली तो खेलेंगे। सरकार सार्वजनिक तौर पर होली का दहन, होली खेलने को लेकर पाबंदी लगा चुकी है, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस ने विरोध करना शुरू कर दिया है। त्योहार पर पाबंदी, होलिका दहन के समय में बदलाव को लेकर कई अन्य संगठन भी विरोध कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि राज्य में बीजेपी की सरकार है तो फिर सरकार के फैसले से नाराजगी क्यों? तो आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता उमेश शर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के फैसले से कतई सहमत नहीं हूं। उन्होंने लिखा कि मेरे मोहल्ले में कोविड गाइडलाइन के हिसाब से होली का पूजन होगा। जिलाधीश जी आपका प्रकरण, डीआईजी आपका दंडा शिरोधार्य। मेरे भाई के निधन के बाद धुलेंडी पर परिवार में सीमित सीमा में रंग डालने परिवार वाले भी आएंगे। आपको बता दें कि कल गुरुवार को हुई बैठक में भोपाल का हिंदू उत्सव समिति ने सहमति जताई थी कि रविवार की रात के बजाय सोमवार की सुबह में होलिका दहन किया जाए। लेकिन अब उत्सव समिति के सामने विरोध स्वरूप संस्कृति बचाओ मंच खड़ा हो गया है। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा कि होलिका दहन सुबह करने का कहीं प्रावधान ही नहीं है। ऐसे में हम सभी रात में ही पूरे प्रोटोकॉल के पालन के साथ होलिका दहन करेंगे। हम अपनी परंपरा पर प्रहार नहीं होने देंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से विधायक संजय शुक्ला ने सवाल उठाते हुए कहा कि यह सब अनैतिक काम भाजपा के द्वारा किए जा रहे हैं। क्राइसिस कमेटी तो बस हामी भरी रही है। उन्होंने कहा कि हम होली का रंग डालने जाएंगे क्योंकि यह सूतक खत्म करने का त्योहार है। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण 25 मार्च को निर्णय लिया गया है कि होली के दिन भी लॉकडाउन जैसी सख्ती रहेगी। इस बार लोग चौराहे, सड़क, सार्वजनिक स्थानों, खुले मैदान में इकट्ठा होकर होली नहीं मना सकेंगे। वहीं गैर निकालने पर पाबंदी तो पहले ही लगा दी गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब हरियाणा में बिल्कुल ठप हुई रेल सेवाएं, कुल 34 ट्रेनों पर असर। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ कई राज्यों के किसान नवंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन पहले से थोड़ा थम गया है। हालांकि किसान संगठनों ने प्रदर्शन का अलग अलग तरीका निकाला है। शुक्रवार यानी 26 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया है। किसानों का प्रदर्शन बंद के तहत जारी है। पंजाब हरियाणा में रेल सेवाएं ठप हो गई हैं। राजधानी दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी यह भी मिली कि किसानों ने गाजीपुर के पास NH9 बंद किया है। बीच में पुलिस ने ये रास्ता खोला था। किसानों के रास्ते बंद करने के बाद पुलिस ने भी बैरिकेड लगा दिए हैं। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर को पुलिस ने बंद कर दिया है। रेलवे पुलिस अधिकारी होशियार सिंह ने बताया कि आज के बंद के चलते 10 एक्सप्रेस ट्रेन और 50 से ज्यादा मालगाड़ी प्रभावित हुई हैं। कई जगहों पर रेलों का परिचालन बंद हो गया है और सुरक्षा के लिए रेलवे पुलिस मुस्तैद है। किसान नेता बूटा सिंह ने कहा कि किसान संगठन आंदोलन और तेज करेंगे और सरकार को कृषि कानून वापस लेने ही होंगे। किसान नेता बोले कि उन्हें सभी यूनियनों का सहयोग मिल रहा है। अगर कृषि कानून वापस नहीं हुए तो पूरे देश को अनिश्चित काल के लिए बंद कर देंगे। बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन के साथ किसान ट्रैक पर बैठे हैं। असौदा स्टेशन पर EMU ट्रेन और नागलोई में गोरखधाम एक्सप्रेस रेल रोकी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा का भारत बंद आज शाम 6 बजे तक चलेगा। आम लोगों से किसान नेताओं ने की सहयोग की अपील की है। बाजार बंद का भी आह्वान किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत बंद को राहुल गांधी का समर्थन, बोले सत्याग्रह से ही अन्याय और अहंकार का अंत होता है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान संगठनों द्वारा आहूत भारत बंद की पृष्ठभूमि में शुक्रवार को कहा कि सत्याग्रह से ही अत्याचार, अन्याय और अहंकार का अंत होता है। उन्होंने ट्वीट किया कि भारत का इतिहास गवाह है कि सत्याग्रह से ही अत्याचार, अन्याय व अहंकार का अंत होता है। आंदोलन देशहित में हो और शांतिपूर्ण हो। कई किसान संगठनों के समूह संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान किया गया है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हजारों किसान दिल्ली के निकट सिंघू, टिकरी और गाजीपुर सीमाओं पर पिछले 4 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये किसान 3 कृषि कानूनों को वापस लेने और उनकी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने भारत बंद के मद्देनजर गाजीपुर सीमा से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के दोनों ओर के परिवहन मार्ग बंद कर दिए। संयुक्त किसान मोर्चा ने बंद का आह्वान किया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने ट्वीट किया कि गाजीपुर सीमा पर NH24 पर यातायात बंद है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 1 अप्रैल से दूध, बिजली, AC, टीवी, हवाई सफर समेत ये चीज होंगी महंगी। जाने आम आदमी की जेब पर कितना पड़ेगा बोझ। जी हां दोस्तों, सप्ताह भर बाद हम इस साल के नए माह अप्रैल में प्रवेश कर जाएंगे। 1 अप्रैल आने ही वाला है और अप्रैल आम आदमी के लिए कई चुनौती लेकर आ रहा है, जहां आम आदमी की जेब पर अधिक बोझ पड़ेगा। जी हां, जहां एक तरफ पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने जीना मुहाल कर रखा है, वहीं
दूसरी तरफ 1 अप्रैल से दूध, एयर कंडीशनर, पंखा, टीवी, स्मार्टफोन्स के दाम बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हवाई यात्रा से टोल टैक्स और बिजली के लिए अधिक पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो आइए जानते हैं 1 अप्रैल से क्या कुछ महंगा होगा और इसके लिए आपको कितने रुपए चुकाने होंगे। 1 अप्रैल से 3 रुपए बढ़ेंगे दूध के दाम। दूध के दाम बढ़ाने पर व्यापारियों ने फैसला ले लिया है। किसानों ने दूध के दाम 55 रुपए प्रति लीटर करने की बात कही थी, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि वे 3 रुपए ही दूध के दाम बढ़ाएंगे। बढ़े हुए दाम 1 अप्रैल से लागू होंगे, यानी 1 अप्रैल से आपको दूध 49 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। एक्सप्रेस वे पर सफर करना पड़ेगा महंगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर सफर और महंगा होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण बोर्ड ने वर्ष 2021-22 के लिए नई दरों को मंजूरी दे दी है। कम से कम 5 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। बिजली के लिए चुकाने होंगे ज्यादा दाम। बिहार के लोगों को 1 अप्रैल से बिजली विभाग झटका देने की तैयारी कर रहा है। बिहार वासियों को अगले महीने से बिजली के लिए ज्यादा बिल चुकाना पड़ सकता है। बिजली विभाग के मुताबिक साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिजली की दर में 9 से 10% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। अगर इस प्रस्ताव को यदि बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग मान लेता है तो उपभोक्ताओं पर महंगाई का एक और बोझ पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। 1 अप्रैल से महंगा होगा हवाई सफर। अगर आप अक्सर फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए यह झटका है। जल्द ही आपको फ्लाइट से उड़ान भरने के लिए अधिक रकम देनी होगी। हाल ही में केंद्र सरकार के डोमेस्टिक फ्लाइट्स किराए की लोअर लिमिट को 5% बढ़ाने का फैसला किया। अब 1 अप्रैल से एविएशन सिक्योरिटी फीस यानी ASF भी बढ़ने वाली है। 1 अप्रैल से डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए एविएशन सिक्योरिटी फीस 200 रुपए होगी। फिलहाल यह 160 रुपए है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात करें तो इनके लिए शुल्क $5.2 से बढ़कर $12 हो जाएगा। ये नई दरें 1 अप्रैल